नमस्कार, प्रदेश हमारा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गहलोत कैबिनेट के अहम फैसले से। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें 2 अगस्त से सभी स्कूल खोलने का फैसला लिया गया, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइन जारी करेगा। इसके साथ ही स्कूलों में कंप्यूटर अनुदेशकों की नियमित भर्ती करने का भी फैसला लिया गया है। तो कैबिनेट की बैठक में सीएम गहलोत ने सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिलों में जन सुनवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही जनता तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड योजना के इम्प्लीमेंटेशन पर भी चर्चा हुई। विद्यालय खोलने का 2 अगस्त से फैसला हुआ है, जिसके लिए जो गाइडलाइन जारी की जाएगी स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग से चर्चा करके वो कल या परसों में तैयारी कर ली जाएगी और उसके बाद में उस गाइडलाइन के आधार पर विद्यालय खोले जाएंगे। शिक्षा विभाग अलग से उन विद्यालयों में कोरोना गाइडलाइन की किस प्रकार से पालना करनी है, कैसे बच्चों को मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में वहाँ बैठाना है, कैसे सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी है, इन सब चीज़ों पे चर्चा करने के उपरांत हम लोग 2 अगस्त से सभी विद्यालय खोलने का निर्णय हुआ। ये आज कैबिनेट में तय किया गया है कि जो कंप्यूटर अनुदेशक हमारे जो भर्ती होगी वो स्थायी भर्ती होगी, जैसे अन्य भर्तियां होती हैं उसी तरीके से हम लोग इनकी करेंगे। तो जल्दी इसके जो है वो कैडर का निर्माण और सारी चीज़ें करके और हम लोग जल्दी विज्ञप्ति निकालेंगे सिलेबस आदि तय करने के। केंद्र की जो पॉलिसीज है उसमें पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन चल रहा है। मंत्री अपने अपने प्रभार के जिलों में चीफ मिनिस्टर ने साफ कहा 2 बार जाने के लिए उन्होंने कहा 2 बार उनको जाना है, वहां पर जन सुनवाई करनी है, पार्टी संगठन की मीटिंग ले, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान करना इतनी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उतनी मंत्रियों की और विधायकों की भी जिम्मेदारी है कि लोगों को उनका हक मिले। हमारी योजनाएं मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना हो या किसान ऊर्जा मित्र योजना हो, हमारे जो प्रोग्राम्स चले, कोरोना संकट में हमारा जो मैनेजमेंट रहा, वो सारे अच्छे काम लोगों तक पहुंचे और वो मॉनिटरिंग इस तरह की हो कि चिरंजीवी बीमा योजना का लाभ सबको मिले, किसान मित्र ऊर्जा मित्र योजना का लाभ सबको मिले। इस तरह का प्रोग्राम बनाया, वो जल्दी आपको देखने को मिले। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम गहलोत बेसहारा और असहाय की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जी हां, एक दिव्यांग ने सीएम से मदद की गुहार लगाई तो फौरन उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ गया। सीएम की सौगात, पंकज को मिले हाथ। 2021 में 19 तारीख को आया था, 19 जुलाई को, 20 जुलाई को मेरा हाथ लग गया है। एक ही दिन में मेरे को राहत मिली। इसलिए मैं मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी हाँ, पंकज को सीएम गहलोत ने सौगात दी है। इसे दोनों हाथ मिल गए हैं। दरअसल 19 जुलाई को उदयपुर के आदिवासी इलाके के कारदर गांव का रहने वाला पंकज मदद की आस लिए सीएम आवास पहुंचा था, जहां बिना हाथ के मेहनत और लगन से 10वीं तक पढ़ाई कर चुके पंकज ने अपनी पीड़ा सुनाई तो सीएम ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पंकज को फौरन कृत्रिम हाथ लगवाने के निर्देश दिए, जिसके बाद 20 जुलाई को भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के जरिए पंकज को मुफ्त में दोनों कृत्रिम हाथ लगा दिए गए। पंकज ने सीएम को मदद के लिए आभार जताया। मैं यहाँ पे आया था जयपुर मुख्यमंत्री साहब के पास मदद मांगने के लिए, तो साहब ने मेरा हाथ के 2 हाथ नहीं है, मेरे 2 हाथ कटे हुए थे। साहब ने मेरी स्थिति को देख के वो हाथ लगवाए ये, और यही सब काम भी करता, पेन वगैरह भी पकड़ सकते हैं। अब इससे मेरे को छोटा मोटा कुछ काम भी हो जाएगा, लिखा पढ़ी का काम हो जाएगा, खाने की कोशिश करूँगा। अभी तो लगा है। 19 तारीख को आया था, 19 जुलाई को, 20 जुलाई को मेरा हाथ लग गया है। एक ही दिन में मेरे को राहत मिली। इसलिए मैं मुख्यमंत्री साहब को धन्यवाद करना चाहता हूँ।
सीएम की सौगात से पंकज की मुश्किल जिंदगी अब आसान हो गई है। अब कृत्रिम हाथों से ये अपनी जिंदगी संवारेगा। पंकज के मुश्किलों की शुरुआत उस वक्त शुरू हुई जब बिजली के तार की चपेट में आने से दोनों हाथ गंवाने पड़े, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। तमाम मुश्किलों का सामना कर पढ़ाई करता रहा और अब सीएम की सौगात से इसकी जिंदगी ही बदल गई। मुश्किलें दूर हो गई हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। अब हम आपको जोधपुर के सूरसागर लेकर चलते हैं, जहां सरकारी सिस्टम फेल हो गया है और पब्लिक ने खुद का सिस्टम बना लिया है। जिस सीवरेज को बिछाने का काम सरकार को करना चाहिए था, उसे पब्लिक खुद कर रही है। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। फिल्म के सीन को देखने के बाद अब जरा इस सीन को देखिए। जी हाँ, यहाँ सड़क पर सीवरेज लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा नगर निगम की ओर से काम कराया जा रहा है, लेकिन यहाँ ना तो कोई सरकारी अधिकारी है और ना ही कोई कर्मचारी। यहाँ काम करने वाले से लेकर डायरेक्शन देने वाले तक सभी इस इलाके के लोग हैं, जिन्होंने खुद से सीवरेज बिछाने का काम शुरू कर दिया है और सभी अपने अपने तरीके से इस काम में सहयोग कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ये तस्वीर जोधपुर के सूरसागर इलाके के वार्ड नंबर 3 का फीलाबिरा मोहल्ले की है। यहाँ सीवरेज लाइन बिछाने के लिए कई साल से लोग जिम्मेदारों से गुहार लगाते रहे, नगर निगम के दफ्तर के चक्कर काटते रहे, लेकिन काम की शुरुआत तक नहीं हुई। तब सबने मिलकर हाथ बढ़ाया, 3 लाख रुपए इकट्ठा किए, खुद ही इस जगह का सर्वे करवाया और फिर सीवरेज लाइन बिछाने का काम शुरू किया। हमारे मोहल्ले के लिए सीवरेज लाइन और पानी के लिए जो छोटी मोटी रेगुलर लाइन जाती है वो बिल्कुल नहीं है और हम लोग यहाँ अपना निजी पैसा लगाकर यहाँ लाइन को डेवलप कर रहे हैं। हमने इन समस्याओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लेके वर्तमान महापौर तक सारी शिकायतें दी है, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है और हम इन समस्याओं से बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब यहाँ के लोगों ने इस तरह की जिम्मेदारी निभाई हो। इसके पहले भी पानी के लाइन बिछाने का काम कर चुके हैं। पीछे भी हमें कुछ सालों पहले भी हमने ऐसे ही करके पीछे हमने लाइनें डेवलप करवाई थी हमारे मोहल्लों की, और आज भी हम लोग सब मिलके अपने इंडिविजुअल पैसे देके तैयार करवा रहे हैं। हम निगम अपने अधिकारियों पे टाल रहे हैं। हमें ये जवाब सुनने को मिल रहा है कि हमारे हम वो अधिकारी को भेज रहे हैं, हम इस अधिकारी को भेज रहे हैं, ना तो कोई अधिकारी आ रहा है, ना कोई यहाँ सर्वे हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। इस इलाके में 100 से ज्यादा मकान है, लेकिन सीवरेज लाइन नहीं होने से सड़कों पर कीचड़ जमा रहता है। लोग परेशान हैं। इन्होंने परेशानी की गुहार भी लगाई, लेकिन जब जिम्मेदारों ने कुछ नहीं किया तो इन लोगों ने मिलकर खुद अपनी परेशानी को दूर करने का बीड़ा उठाया है, जो सरकारी सिस्टम पर करारा तमाचा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। और अब खबर 3 साल से इंतजार की। जी हाँ, आशियाने का इंतजार है, लेकिन ठेकेदारों की मनमानी इस इंतजार को और लंबा कर रही है। और सवाल वही, कब आशियाना होगा मेरा? सरकारी सब्सिडी हजम, निर्माण अब भी अधूरा। 3 साल से आशियाने की आस, कब घर का सपना होगा पूरा? अभी तक तो 3 साल हुआ, अभी तक काम चल रहा है। उधर 2 साल में देने का बोला था, अभी तक तो कोई काम दिया नहीं है। चाबी देने का बोला था। उसमें पहले तो लॉटरी लेट हुई, फिर इसमें अतिक्रमण था, वो भी हटवाना पड़ा। फिर इसमें हाईटेंशन लाइन 3 लाइन जा रही थी, उसको हटवाने में देरी हो गई। फिर कोरोना काल आ गया, डिले हो गया। 3 साल हो गए घर का सपना देखे, लेकिन अभी तक घर का सपना पूरा नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सिरोही में फ्लैट बुक किया गया था। 3 साल से बैंक की किश्तें भर रहे हैं, लेकिन
फ्लैट की चाबी अभी तक हाथ नहीं आई है। लिया उसको भी 3 साल हो गए हैं। किससे भर रहे हो आप? अभी भी भर रहे हैं, वो भी पूरी होने आई है, अभी तो मकान हाथ में नहीं आया। अब जरा समझिए कि आखिर 3 साल से आशियाने की आस पूरी क्यों नहीं हुई। दरअसल इस योजना में ठेकेदारों की अनियमितता खुलकर सामने आ रही है। हाल ये है कि कॉलोनी के नाम पर सरकारी सब्सिडी भी ठेकेदारों ने हजम कर ली है, लेकिन फ्लैट का काम अब भी अधूरा है। और तो और बावजूद इसके ठेकेदारों पर मेहरबानी अब भी जारी है। मुख्यमंत्री आवास बनाने वाले ठेकेदारों के बीच भी नगर परिषद ने एक ऐसी साठगांठ कर दी कि अभी तक जिन्होंने गरीब लोगों ने आवेदन किए हैं उनको फ्लैट तो मिले नहीं है, ना उनको आशियाना मिलने की अभी कोई निकट समय में कोई संभावना नजर आती है। लेकिन उनके जो आरक्षित भूमि थी उन ठेकेदारों को देने की 50% उन्होंने उसको पट्टा बना के भी समय से पहले दे दिया, जबकि उनको पट्टा निर्माण मुख्यमंत्री आवास योजना के पूर्ण निर्माण होने आवेदकों को हस्तांतरित करने के बाद ये पट्टा जारी होना था, लेकिन उन्होंने नगर परिषद नहीं किया। और अब सूचना ऐसी मिल रही है कि जिन्होंने ये 50% की जमीन का जो नगर परिषद से पट्टा ठेकेदार ने बनाया है वो उक्त प्लॉटों को अपने स्तर पर बेचने के भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जब न्यूज 18 की टीम ने जिले के कलेक्टर को पूरे मामले से अवगत कराया तो भरोसा मिला है जांच का। कोविड के कारण थोड़ा सा कार्य में देरी हुई है और वापस से लॉकडाउन हटने के बाद अनलॉक से ये काम तेज़ी से शुरू होगा। शिवगंज है, सिरोही है, दोनों जगह। और पिंडवाड़ा में भी जो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत जो आवास बन रहे हैं उसमें जिनको अलाउड हो उनको पैसे नहीं जमा कराएं, उस वजह से भी है। तो ये जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं उसका हम रिव्यू कर रहे हैं और अनलॉक के बाद उसको शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। जो काम के अनुसार पेमेंट्स की बात है, इस तरह की शिकायत आई थी और इसमें भी हमने 2 सदस्यीय कमेटी द्वारा जांच करा रहे हैं। तो उसके बाद जांच होने के बाद इसमें हम कुछ कह पाएंगे कि क्या कितना गलत हुआ है। अब उम्मीद है कि प्रशासन जल्द ही इस मामले में कार्रवाई करेगा और जल्द ही घर का सपना देख रहे लोगों को उनका अपना पता मिलेगा। सिरोही से न्यूज 18 के लिए प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में है? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और तुरंत आपको अपने उत्तर प्राप्त होंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। संख्या है 7977773753। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।
पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। नेटवर्क (16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. (16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. (16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. (16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और अब बात अजमेर की, जहां एक बार फिर बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे दिन दहाड़े बाइक सवार दो युवकों ने राह चलती बुजुर्ग महिला के गले पर झपट्टा मारा और सोने की चेन उड़ा ले गए। पूरी घटना पास के सरकारी स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अजमेर की ये तस्वीरें हैं जहां पर बदमाशों का बेखौफ चेहरा सामने आप देख सकते हैं। किस तरीके से दिन दहाड़े ये महिला से चेन छीनते हैं और फरार हो जाते हैं। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच कर रही है और सीसीटीवी के आधार पर तफ्तीश लगातार जारी है। और चलिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जयपुर से। ये बड़ी खबर जहां पर महिला का दुष्कर्म कर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। मुख्य आरोपी शाहिद मेव को
गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहिद का सहयोगी आमिर हुसैन भी गिरफ्तार हो चुका है। तो ये लोग काम के बहाने महिला को कश्मीर ले गए थे और इसके बाद महिला को धमकाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से, जहां पर महिला का दुष्कर्म कर धर्म परिवर्तन करने के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सहयोगी आमिर हुसैन को भी पुलिस ने इसके साथ ही गिरफ्तार किया है। तो इन पर महिला को धमकी देकर दुष्कर्म करने के आरोप लगे हैं। और बुलेटिन में बात करेंगे भावना के संघर्ष की। राजसमंद की छोटी सी गांव से निकली लड़की आज टोक्यो ओलंपिक में देश की उम्मीद है। गरीबी और सामाजिक बंदिशों का सामना करते कैसे भावना यहां तक पहुंची, ये खास रिपोर्ट देखिए। राजसमंद की भावना, देश की उम्मीद। खुशी की बात है कि भावना एक गरीब किसान की बेटी हुई होते हुए भी उनने अपना बुलंद हौसला रखा। आज हम गांव वाले और हम आसपास के सभी व्यक्ति ये चाहते हैं कि भावना ओलंपिक में फर्स्ट आए। गांव की सड़क से टोक्यो की उड़ान। आप मेरे पीछे जो सड़क देख रहे हैं, इन्हीं सड़कों पर दौड़कर काबरा गांव से निकली राजसमंद की एक बेटी ने टोक्यो ओलंपिक तक का सफर अब पूरा किया है। राजसमंद जिले के रेलमगरा तहसील के काबरा गांव की भावना जाट ने तमाम बाधाओं को पार करते हुए जो मुकाम हासिल किया है, वो खेल की दुनिया में कामयाबी की एक प्रेरणादायी कहानी है। आर्थिक तंगी और पड़ोसियों के तानों जैसी कई मुश्किलों का सामना करने के बाद अपनी कामयाबी की दास्तान लिखी है। उसी वक्त हिरालाल जी कुमावत ने दूसरे ही दिन मिले तथा कहा कि भावना टूर्नामेंट में भाग लेना चाहती है तो एक वॉक चाल है, वो मैं तुझे चल करके बता सकता हूँ, तेरा मन क्या कहता है। तो भावना ने बोला कि श्रीमान मैं अवश्य वॉक चाल चलूँगी। तो हीरालाल जी ने उसको चल करके प्रैक्टिस बताया और भावना ने प्रैक्टिस चालू कर दी। भावना के करियर की शुरुआत 2009 में तब हुई जब जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के लिए रेस वॉकिंग में जगह खाली थी। कोच हीरालाल ने भावना पर भरोसा जताया और भावना ने अपने गुरु को निराश नहीं होने दिया। तो मैंने एक उसको पैदल चाल के लिए ओनली लास्ट ट्रायल के लिए मोटिवेशन दिया और मैंने उसको टिप्स दिया पैदल चाल के लिए, और हुबहू जो टिप्स दिए पैदल चाल के लिए भावना ने हुबहू 1 मिनट में वही टिप्स बराबर पैदल चाल करके दिखाई। भावना जाट टोक्यो ओलंपिक में रेस वॉकिंग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हालांकि भावना के लिए ओलंपिक का सफर इतना आसान भी नहीं था। परिवार की गरीबी और समाज की बंदिशों को पार कर भावना देश की उम्मीद बनी है। दोनों भाई बहन यही हमारे काबरे के रोड ऊपर फील्ड के ऊपर जाते थे, शाम सुबह प्रैक्टिस करते थे। ऐसे करते करते कोटड़ी पढ़ते पढ़ते उसने छत्तीसगढ़ में नेशनल गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। बस भी 2 बार नेशनल जा चुका है, उसके भी थर्ड पोजीशन लगी है। हाँ है तो पैसा तो नहीं है, तो ये से लाता ब्याज न लाता, रकम गिन मिलता तो भी पैसा लाता। इन्हें आगे बढ़ेगी की भावना ही भाई मारे आगे जानो तो माई मैंने नहीं रोकी। भावना ने गांव के पास तड़के सुबह उठकर प्रैक्टिस करना शुरू किया। तड़के सुबह का वक्त भावना ने प्रैक्टिस के लिए इसीलिए चुना ताकि गांव वालों की नजर से बच सके। भाई ने अपने स्पोर्ट्स करियर को विराम देकर भावना को आगे बढ़ाया और अब भावना सभी की उम्मीदों को आगे बढ़ा रही है। मेरी बहन को भी साथ में ले जाता था ग्राउंड पे दौड़ने के लिए, हम दोनों दौड़ने जाते थे। तब हमारे गांव का ग्राउंड अच्छा नहीं था। काबरा ग्राउंड में बहुत से बुबुल खड्डे वगैरह झाड़ियाँ वगैरह थी ग्राउंड में। फिर हमने वहाँ सफाई करके ग्राउंड में रनिंग की, रोड पे रनिंग की, और बहन ने भावना ने बहुत मेहनत करी और अपनी गाय भैंस भी चराती थी भावना। उसके बाद आने के बाद घर पे काम भी करती थी, रोटी सब्जी बनाना, मम्मी के साथ काम करवाना। 18 साल की उम्र में भावना को पुलिस की नौकरी ऑफर हुई, लेकिन खेल के करियर को आगे बढ़ाने के लिए भावना ने नौकरी ठुकरा दी। हालांकि बाद में भावना ने रेलवे में नौकरी शुरू की, लेकिन खेलना जारी रखा और रांची में 2020 में हुए नेशनल चैंपियनशिप में नया रिकॉर्ड बनाया। देश को इंतजार है राजसमंद
जिले की इस बेटी के गले में सोने के तमगे का। हर गांव वालों को उम्मीद है कि भावना राजसमंद जिले के साथ ही पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करेगी। अलकेश सनाड, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।